बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीज़न के ना आज मैं फ़र्स्ट टाइम मटर बना रही हूँ और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है तो उसकी जो मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ आती हैं ना, वो पकाने में भी बड़ा मज़ा आता है और ख़ाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पर जो है मैं साथ साथ आटा भी गूँध रही हूँ, क्योंकि मुझे फ़्रेश आटा जो है वो गूँधना था। थोड़ा सा रखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा चले मैं गूँध के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे रोटी पकानी है और फिर रात में भी जो है ना सिर्फ रोटी पकानी होती है, क्योंकि सालन जो है वो मैं लंच में बना लेती हूँ तो काफ़ी होता है। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ मज़े की गपशप भी करेंगे। लेकिन एक बहुत बहुत ज़रूरी मैसेज जो मैं अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर्स तक पहुँचाना चाहती हूँ कि जो भी मैं अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी देखने वाली सिस्टर्स हैं, इतना टाइम निकाल के मेरे व्लॉग को वॉच करती हैं, लाइक करती हैं, प्यारा सा कमेंट करती हैं, ये बात मैं उनके लिए कर रही हूँ जो लाइक के बगैर नहीं वॉच करती, क्योंकि वो अप्रिशिएट भी कर रही होती है ना साथ साथ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई पॉजिटिव मैसेज ही आप तक पहुंचाऊं, जिसके साथ नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर से ख़त्म हो जाएं, टोटली ख़त्म हो जाएं, आपका माइंड फ्रेश रहे, एक्टिव रहे। क्योंकि कभी कभार हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी तरह हाउसवाइफ्स हैं, घर बच्चे और पता नहीं एक साथ वो किस तरह से जो है वो हर चीज़ को देख रही होती हैं, कर रही होती हैं। क्योंकि हमारी फैमिली में जितने भी अफराद होते हैं ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ एक हाउसवाइफ पर होती है, क्योंकि उसने हर तरह से अपने घर वालों का ख्याल रखना होता है, हर चीज़ को देखना होता है। हर इंसान की टाइमिंग उसे जो है वो देख कर चलना पड़ता है कि इसको ये चाहिए, इसके लिए ये ठीक है। और सुबह उठती ही उसकी ज़िम्मेदारियां स्टार्ट हो जाती हैं कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने जाना है, उसके बाद अगर घर में कोई और फैमिली मेम्बर हैं तो साथ ही साथ उनको भी टाइम पर नाश्ता देना है, उनका ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, आसान नहीं होती हमारी, चाहे वो डेली लाइफ हो या फिर डेली रूटीन हो, दोनों में ही हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेसेस को देखना पड़ता है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जिन हालातों से हम गुज़र रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो कि हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी का बायस बनते हैं, लेकिन हमें उन सब चीज़ों को इग्नोर करना होता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, महज़ छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन अगर हम इनके बारे में सोचने बैठ जाएँ ना, तो यकीन करें हम सिर्फ़ और सिर्फ चारपाई के होकर रह जाएँ और हमसे उठा ही ना जाए। तो कभी कभार ये उलझनें, ये परेशानियाँ, ये सोचें हमें इतना परेशान करके रख देती हैं कि हम अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने आप को इतना इग्नोर कर देते हैं ना, कि बस हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। शायद उस वक्त हमारा माइंड वर्क ही नहीं कर रहा होता। और एक सबसे मज़े की बात बताऊं कि हमें पता भी होता है कि इस इंसान से हमें नेगेटिव थॉट्स फ़ील होती हैं, या इसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो फ्रेश फ़ील नहीं करता, या फिर ये काम करने की वजह से जो है मैं उलझनों का शिकार हो जाती हूँ। लेकिन इसके बावजूद हम जो है ना उस बाउंड्री में ही होते हैं, मतलब वहाँ से निकलने की हम कोशिश ही नहीं करते। तो ये सब कुछ जो है ना कभी कभी हमारे हाथ में भी होता है, बस ये कि हम एफ़र्ट नहीं कर रहे होते उसके लिए। तो सबसे ज़रूरी तो ये बात है कि अगर हम ये समझें कि हमारी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ज़रूरी है कि हम अगर उसको प्यार और मोहब्बत के साथ निभाएं, तो ये ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। खाना हमने वैसे भी पकाना है, क्लीनिंग हमने वैसे भी करनी है, हर तरह से अपने घर के हर फ़र्द का काम हमने खुद ही करना है। लेकिन इसको आवाज़ारी के साथ करेंगे तो भी करेंगे, अगर इसको प्यार मोहब्बत खलूस के साथ करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए बेहतर साबित होगी, उसके साथ हमारे लिए बेहतरी होगी। क्योंकि तब जो है ना हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेगा, और नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी, हर चीज़ हमें पॉजिटिव दिखाई देगी। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो असरअंदाज होती हैं हमारे ऊपर। और पता है, अल्लाह ताला ने माँ का रुतबा बहुत बहुत बड़ा रखा है, अल्लाह ताला ने बीवी का रुतबा बहुत बड़ा रखा है, अल्लाह ताला ने बहन का रुतबा बहुत बड़ा रखा है। हम तो हर तरह से अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों और नेमतों में घिरी हुई हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा एक रिश्ता अता किया है ना, कि जिस रिश्ते में भी हम होती हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला ने बहुत बेशुमार रहमतें अता की हैं। अगर हम बेटी के रूप में हैं तो भी हम बहुत प्यारी और बहुत अच्छे तरीके से अपने घर वालों की मोहब्बत हासिल करती हैं। अगर हम बहन के रूप में हैं तो भी अपने भाइयों का मान होती हैं।
अगर हम बीवी के रूप में हैं तो हम अपने हस्बैंड के लिए हर तरह से जो है वो उसका ख्याल रखने वाली, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली, उसको परेशानियों से निकालने वाली, हर तरह से हम उसके लिए मददगार साबित होती हैं। अगर हम माँ के रूप में होती हैं तो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को तमाम कर दिया, जन्नत ही ला के हमारे पाँव के नीचे रख दी। तो बताएं कि हम किस तरह से जो है फिर अपने आप को समझें कि हम बेकार हैं या हम कुछ कर नहीं सकती, या फिर हमारा तो वजूद कुछ है ही नहीं। हम अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। अगर हम फ़ील करने की कोशिश करें तो सिर्फ़ अपने बच्चों को देखा करें और दोबारा से जी उठा करें। अल्लाह ताला ने माँ को इतना रुतबा दिया है ना कि अल्लाह ताला ने उसकी तरबियत की ज़िम्मेदारी भी माँ पर लगा दी। हम जिस तरह से अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट कर रही होती हैं ना, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करती हैं। कभी किसी माँ को जज ना किया करें कि ये ऐसा करती है, ऐसा करती है। हमेशा माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कोई किस हालात से गुज़र रहा है। हम सिर्फ देख कर या फिर किसी से 5 मिनट बात करके उसको जज नहीं कर सकते जब तक हमें उसके हालातों का पता नहीं होता। तो हमेशा अपने लिए, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए अच्छा ही सोचा करें। अगर आप अच्छा सोचेंगे आपके साथ भी अच्छा होगा। तो अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें और रहमतें हमें इसीलिए अता की होती हैं ताकि हम उसका बेशुमार शुक्र अदा करें, लेकिन हम शुक्र अदा ही नहीं करते। हमारा माइंड उस तरफ जाता ही नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला हम पर बहुत मेहरबानियाँ करेगा। और जानी के पास बैठा हुआ है, मम्मा जानी को काम नहीं करने देता। नहीं, क्यों? ये मेरा बहुत गुड बॉय है भाई। मम्मा जानी पास होती है तो तसल्ली होती है ना? ऐसे मज़ा आता है मम्मा जानी के पास बैठ के। अच्छा। चलो भी आसान लाइला सुना दे। लाइला लाइला लाइला। अभी खाना बनेगा, अजान खाना खाएगा। चलो ठीक है, अभी मम्मा रोटी बना ले। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। अजान क्या कर रहा है? मम्मा की जान क्या कर रहा है? मम्मा की जान खीरा खाएगा। मम्मा की जान खीरा खाएगा। हाथ नहीं लगाना छुरी को, छुरी को हाथ नहीं लगाते, हाई हो जाती है, हाई हो जाती है ना। छुरी को हाथ नहीं लगाते। अजान खीरा खाता है। अजान तो बहुत प्यारा बेटा है। अजान तो मम्मा जानी का बहुत प्यारा बेटा है। अजान खीरा खाएगा। ये लो, ऐसे मज़े का है। यमी यमी। और लोगे? पहले ये खा लो आराम से, फिर और ले लेना। ओके। अभी भाईजान भी आ जाएंगे, बहना भी आ जाएगी। अजान को मज़ा आएगा ना जब बहना भाई आ जाते हैं। फिर अजान बहुत इंजॉय करता है। मोहम्मद अजान तो खीरा खा रहा है, मम्मा जानी साथ साथ काम कर रही हैं। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो डेकोरेट कर लेते हैं। और ये जो इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं ना, इतनी कोई सूदिंग लग रही है ना, इतना ज़्यादा फ्रेश फील होता है और इतना दिल को सुकून मिलता है ना, क्या बताऊँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी भी मैंने बना ली, सालन भी बन गया है। तो बस सैलेड भी रेडी कर रही हूँ और फिर सारा जो खाना है ना वो डाइनिंग पर रख दूँगी, ताकि जैसे ही बच्चे स्कूल से आएँ, शावर लें, चेंज करें और खाना खाएँ। ऐसे नहीं करो, मेरा डिज़ाइन ख़राब कर दिया आपने। आपने मेरा डिज़ाइन ख़राब कर दिया। यमी यमी। चलो।
और बस यहाँ पर जो है अभी मैंने खाना रखना स्टार्ट कर दिया है। बच्चों के आने में भी बस थोड़ा सा टाइम है, कोई एक टाइमिंग तो है नहीं बच्चों की, क्योंकि जैसे इनके पापा को टाइम मिलता है वैसे वो बच्चों को लेकर आते हैं, और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। लेकिन खैर अब ये सब कुछ जो है वो साथ साथ ही चलता है, और बस अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि खैर खैरियत के साथ जो है अल्लाह ताला बच्चों को घर तक पहुँचाया करें, और अल्लाह ताला हमेशा अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुम आमीन। तो उसके बाद जो है फिर बच्चे चले गए थे मदरसा, तो मैंने अपने किचन को जो है वो थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया था। जैसे बर्तन वगैरह तो अभी वॉश नहीं किया, जैसे जो जो चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी उन सबको अपनी अपनी जगहों पर रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि मेरा जो है ना वो चाय का दिल कर रहा था। वैसे मैं थोड़ा सा लेट बनाती हूँ चाय, लेकिन आज बना ली। थोड़ा सा मुझे फ़ील भी हो रहा था जैसे सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा चले चाय पीती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी और काम भी करने, और काम करने के लिए ज़रूरी है कि जब थोड़ा सा टाइम हम अपने आप को दें। तो बस सुकून से बैठूँगी, अपनी चाय पीऊँगी, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अपने बाकी के काम करेंगे। और जैसे ही फिर चाय वगैरह पी, थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट कर लिया था, और उसके बाद जो फिर मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि मुझे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म भी वॉश करने थे, साथ ही साथ कुछ और कपड़े थे वो भी वॉश करने थे। तो वहाँ पर जो है मशीन में कपड़े वॉश हो रहे हैं, तो यहाँ मैं आ गई थी। मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह थे वो सारे वॉश किए हैं। तो अभी यहाँ से जो है मैं काउंटर टॉप भी क्लीन कर लूँगी, और जितने भी बर्तन वॉश कर लो ना कोई बर्तन निकल ही आता है। तो अभी ये ग्लास और छुरी रह गई थी, तो मैंने कहा बस इनकी कमी थी, अभी इन्हें वॉश करूँगी। मतलब जहाँ जहाँ आप गुज़र रहे होंगे ना, आपको कोई ना कोई बर्तन पड़ा हुआ मिलेगा ही। तो खैर अभी ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किचन भी क्लीन हो गया। तो बस अभी जो कपड़े वगैरह हैं वो मैं खंगालूँगी और वो भी फैला दूँगी, तो ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ाइनल हो जाएगा। तो इस तरह से देखें, सारा दिन छोटे छोटे काम होते हैं जो कि चल रहे होते हैं, और जो रूटीन के ही काम होते हैं। लेकिन ऐसा है कि सारा दिन हम बिज़ी भी रहते हैं, और हमारा माइंड भी जो है ना वो इधर उधर की सोचों में नहीं जाता। और साथ ही जो है मैं सिंक एरिया को भी बहुत अच्छे से जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ। जितनी बार भी बर्तन वॉश करती हूँ मैं उतनी बार क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन तो बर्तन वॉश होते रहते हैं, तो अच्छा है कि साथ साथ जो है ना वो क्लीनिंग भी होती रहे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का दिन भी जो है वो अच्छा गुज़रा। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जो फर्स्ट टाइम आए वो तो लास्ट भी सब्सक्राइब करके जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।